नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए नाग पंचमी के बारे में जानकारी लाई हूँ। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, इसको मनाने से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है, पूजा की क्या विधि है, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए और इसका क्या मुहूर्त है, क्या तिथि है। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की इस पूजा के त्योहार का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के आभूषण नाग देवता की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करके हमें बहुत से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ उपाय करने से कालसर्प दोष और विष कन्या जैसे दोषों का निवारण भी किया जाता है। नाग पंचमी वाले दिन अपने स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान करने से और भगवान भोलेनाथ नाग देवता को दूध अर्पण करने से आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके जो खराब ग्रह हैं वे शुभ ग्रह में परिवर्तित होते चले जाते हैं। इस बार की जो नाग पंचमी है वह बहुत शुभ बताई जा रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार की नाग पंचमी में महासंयोग बन रहा है, इसीलिए इस साल की नाग पंचमी में जो भी उपाय किए जाएंगे वो बहुत शुभकारी और फलदायक होंगे। ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए इस महीने नागों की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। नाग पंचमी का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है और इस दिन अगर नाग देवता की पूजा सच्चे मन से की जाती है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। हम आध्यात्मिक रूप से प्रबल होते हैं। इस दिन नागों की पूजा के साथ रुद्राभिषेक अवश्य ही कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और मानसिक रूप से हमें शांति प्राप्त होती है। और हमें जो 12 नाग हैं, हमारे जो 12 नाग देवता हैं, उनका इस दिन हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। उनको स्मरण करते हुए ही आज के दिन पूजा करनी चाहिए। हमारे भोलेनाथ नाग को धारण करते हैं और नाग को धारण करने के कारण, भूत प्रेतों के साथ रहने के कारण और काल को अपने वश में करने के कारण उनको महाकाल कहा जाता है। तो कहते हैं ना कि क्या करेगा उसका काल जिसके रक्षक हो महाकाल। जय भोलेनाथ की, जय हो महाकाल की। तो अगर आप तन मन धन से भगवान भोलेनाथ और नागों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करते हैं यानी कि जाप करते हैं, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आपको इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी करना है। आप इन सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय या 2 उपाय कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए या फिर आप ओम नागेंद्र हराय नमः का जाप कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, तो सुनते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं, जो हमारे विष्णु भगवान के लिए हमेशा सेवा में शैया के रूप में तत्पर रहते हैं। इस दिन आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए भी व्रत करना चाहिए। आपको इस दिन अपने संतान के लिए पूजा करनी चाहिए। आप इस दिन संकल्प लें, जिस भी मनोकामना से आप व्रत और पूजा कर रहे हैं, आपको उस दिन उसी मनोकामना को मन में सोचते हुए संकल्प लेना होगा और इसके बाद अपनी पूजा को विधिवत रूप से संपन्न कर लीजिए।
नाग पंचमी का दिन बहुत ही मंगलमय दिन होता है, तो इस दिन आप कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपको अपनी संतान के लिए भी व्रत और पूजा करनी चाहिए। आप जिस भी मनोकामना से व्रत और पूजा कर रहे हैं, आपको उस मनोकामना को मन में रखते हुए संकल्प लेना चाहिए और आपको अपनी पूजा को विधिवत रूप से संपन्न करना चाहिए। हमारे भगवानों के साथ नाग देवताओं का बहुत ही मजबूत संबंध हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहता रहेगा। चाहे आप विष्णु भगवान को ले लीजिए, चाहे आप शिव भोलेनाथ को, हमारे भोलेनाथ को ले लीजिए, चाहे आप कृष्ण कन्हैया को ले लीजिए, जिन्होंने कालिया नाग को हराकर उनके सर पे नृत्य किया था और नृत्य करते हुए उनके बहुत से फोटोज हमको दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य वो था। और हमारे शेषनाग ने हमारी इस पृथ्वी को भी अपने सर पे उठा रखा है। और जो लक्ष्मण जी थे वो भी शेषनाग के अवतार थे और बलराम जी भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। तो हमारे जीवन से नाग देवताओं का बहुत ही ज्यादा संबंध रहता है और हमें नाग देवताओं की पूजा अवश्य ही तन मन धन से करनी चाहिए। उनको प्रसन्न करने से हमारे जीवन के बहुत से ऐसे कष्ट हैं जो दूर होते चले जाते हैं। उनको प्रसन्न करने से हमारे बहुत से ऐसे पाप हैं जो नष्ट होते चले जाते हैं। एक आपको अंतिम उपाय और बता देती हूँ जो कि बहुत ही कारगर है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। तो वो उपाय है कि आपको इस दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ करना है और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, अगर आप इस दिन से 21 डेज तक या 51 डेज तक या 43 डेज तक इस पाठ को कर लेते हैं या इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान शिव के साथ नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं इस पाठ को करने से और भगवान शंकर के इस जाप को करने से। आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो फिर आप पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उससे आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को अपने मन में रखते हुए संकल्प लीजिए कि आप आज के दिन से 21 डेज या 43 डेज या 51 डेज जितने भी दिन करेंगे उतने दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नवनाग स्तोत्र का पाठ करेंगे। संकल्प लेकर आपको वो संकल्प भगवान भोलेनाथ के पास छोड़ देना है और फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है और नवनाग स्तोत्र का पाठ करना है। और मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा 21 डेज तक आपको लगातार करना है या फिर आपको 51 डेज या 43 डेज तक आपको लगातार अवश्य ही करना है। गैप मत कीजिएगा। हाँ, अगर जैसे लेडीज हैं जो उनकी मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो फिर आप मन में इसका जाप कीजिए और आप फोन से पाठ को देख लीजिए। फोन से आप पाठ को मन ही मन पढ़ सकती हैं। आपको मुंह से नहीं बोलना है लेकिन मन ही मन पढ़ सकती हैं। लेकिन आपको 5 डेज का काउंट नहीं करने होंगे। आपको उन 5 डेज को छोड़ देना है और उसके बाद आप फिर से इस मंत्र का और पाठ का जाप करना शुरू कर दीजिए और इन 5 डेज को छोड़कर आपको पूरे ही दिनों को काउंट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया है। तो चलिए पूजा की विधि जान लेते हैं। आपको नाग पंचमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। आप अपने स्नान के जल में कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिए। इसके बाद आप अपने मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर अपने भगवान को पहुंचकर मतलब कि अपने मंदिर को साफ करके वहाँ पे आप अपनी पूजा को संपन्न कर लीजिए। फिर अपने गृह का द्वार है उसके दोनों तरफ आपको नाग नागिन बनाने होते हैं। दोनों साइड आप नाग नागिन की आकृति बनाइए या आपको फोटो मिल जाती है तो आप फोटो लगा लीजिए। आप मिट्टी के भी नाग नागिन बना सकते हैं। दोनों की ही पूजा एक साथ की जाती है, एक की पूजा नहीं की जाती है। नाग और नागिन दोनों की पूजा की जाती है। तो आप मिट्टी के नाग और नागिन भी बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो आप मिट्टी के बना लीजिए या फिर आप आकृति बना लीजिए। फिर आपको उन्हें जल अर्पण करना है।
आपको उन्हें तिलक लगाना है। तिलक लगाकर आप उनको दूध अर्पण कीजिए। दूध से आप स्नान करा सकते हैं। अगर मिट्टी के बनाते हैं तो आप स्नान करा सकते हैं। अगर आकृति बनाएंगे तो स्नान नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आकृति फिर मिट जाएगी। इसलिए आप उनको मन से स्नानम समर्पयामि करते हुए आप उनके पास दूध को रख दीजिए। याद रखिए, नाग नागिन कभी भी दूध को पीते नहीं हैं। ये मिथ्या धारणा है कि नाग नागिन दूध को पीते हैं। वे दूध को नहीं पीते हैं। अगर वे गलती से दूध को पी लेते हैं तो वो उनके लिए पॉइजन हो जाता है। दूध को केवल उनको दूध की मान्यता ये है कि उनको दूध से स्नान कराया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो विष होता है, जहर होता है, उसके कारण उनके अंदर जो जलन होती है। और यही चीज भगवान शिव के साथ है कि उन्होंने जो विष पिया था उसके कारण जो उनके अंदर जो जलन होती है, तो उस जलन को दूर करने के लिए हम उन पे ठंडी चीजें अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, जिससे उनको ठंडक मिले, उनको राहत मिले। यही नाग के साथ होता है कि नाग देवता को भी दूध इसीलिए अर्पण किया जाता है, मतलब कि उनको दूध से स्नान कराया जाता है, उनको कभी भी दूध पिलाया नहीं जाता है। तो आप उनको दूध से आप उनका स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद आपके पास जो भी सामग्री है, पूजन सामग्री, फल फूल और नैवेद्य जो भी है, आप उनको अर्पण कर दीजिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर आप उनकी आरती कर लीजिए। आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कथा को अवश्य पढ़ लीजिएगा नाग पंचमी की, क्योंकि नाग पंचमी की कथा पढ़े बिना आपकी पूजा फिर अधूरी रह जाती है, इसलिए कथा को पढ़ना आवश्यक है। कथा पढ़ लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। इसी तरीके से आपको शाम को भी पूजा कर लेनी है। आपको धूप दीप दिखाना है। एक मिट्टी के सकोरे में आपको दूध भरकर उनके सामने रख देना है। आपको मन ही मन उनको दूध अर्पण करना है, और फिर आपको जो भी आपके पास नैवेद्य है वो अर्पण करके आप धूप दीप से उनकी आरती कर लीजिए। तो आपकी ये नाग पंचमी की पूजा संपन्न होती है। और फिर आपको अगर काल सर्प दोष है या फिर आपको विष कन्या दोष है, तो आप इस दिन ये उपाय भी कर सकते हैं कि आप चांदी के नाग नागिन बनवाकर और कुछ खाद्य सामग्री और कपड़े पंडित जी को दान में दे दीजिए। इससे काफी हद तक आपके ये दोषों का निवारण हो जाएगा। और आप अपने पंडित जी से भी पूछ लीजिए। पंडित जी से पूछकर भी आप अपने दोषों का निवारण कर सकते हैं। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे वो बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभकारी होता है, मंगलमयी होता है। तो आप इस दिन जो भी आपके नाग देवता से, यानी कि जैसे कि काल सर्प दोष हो गया, राहु दोष हो गया, केतु दोष हो गया, या फिर विष कन्या दोष हो गया, इनके उपाय आप इस दिन अवश्य ही कीजिए। इन उपायों को करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और इस दिन आप गलती से भी भूल कर भी जमीन की खुदाई मत कीजिएगा, और ना ही आप कोई भी इस दिन पेड़ पौधा रोपिएगा। पेड़ पौधे को भी आप मन नहीं लगाइएगा। अगर पेड़ पौधा लगाएंगे तो मिट्टी की खुदाई होगी, जमीन की खुदाई होगी, और इस दिन जमीन की खुदाई नहीं की जाती है, वरना इसका फिर बहुत बड़ा दोष आपको लगता है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं नाग पंचमी की तिथि, पूजा का मुहूर्त व समय। तो नाग पंचमी प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त दिन बृहस्पतिवार शाम 3:25 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 13 अगस्त को दिन शुक्रवार शाम को 1:41 पे। और जो पूजा का मुहूर्त है वो आपको 13 अगस्त को, यानी कि आपको 13 अगस्त को ही नाग पंचमी मनानी है। तो 13 अगस्त को दिन शुक्रवार सुबह 5:51 से 8:26 तक आप पूजा कर सकते हैं, यानी कि आपको पूजा करने के लिए कुल अवधि मिलती है 2 घंटे 39 मिनट की। तो आप इस बीच अपनी नाग पंचमी की पूजा को संपन्न कर लीजिएगा। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की लिख दें। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।